या इंडियन लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई में, वाई कि उनके पास स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, एजुकेशन है, हाई लेवल की क्वालिटी एजुकेशन। नेल्सन मंडेला की कोटेशन शेयर करूंगा। ही वंस सेड एंड हियर आई एम कोटिंग, एजुकेशन इज़ ओनली वेपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज दिस वर्ल्ड। तो साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको उठा के देखिए, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हम आज भी 90s 80s के जो है सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। नोवेल हमारे देखें, सेकेंड ईयर इंटर के स्टूडेंट हैं, वो आज भी 90s के नोवेल पढ़ रहे हैं। हमें आज लेटेस्ट दौर में क्या हो रहा है, प्रोग्रामिंग के अंदर C++ लैंग्वेजेस के अंदर कितनी एडवांस लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। हम उन्हीं पुरानी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमने कहाँ आगे जाना है। हमसे वो शायद ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि अब वो ज़्यादा स्टडी को प्रमोट कर रहे हैं, और हम जो है जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जिन्हें हम कहते हैं ना पेंडू, उस तरह आ गया है। तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि अगर हमने तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त ना की तो ये नहीं हो सकता कि हम ना सिर्फ पीछे रह जाएंगे बल्कि हो सकता है कि हम सफ़ाई हस्ती से मिट जाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। सर क्या करते हैं आप? मेरा मशीनरी का काम है। मशीनरी का काम है। सर बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एक एजुकेशन के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। किसकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा बेहतर देखते हैं आप? देखें, अगर एजुकेशन के हिसाब से आप देखी जाए तो चैनल पे देख लें, मीडिया पे देख लें, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे से बहुत ज़्यादा बेटर है। देखें, हमारी अगर दो तरह की एजुकेशन है, एक इंग्लिश मीडियम है जो कि बिल्कुल अलग दुनिया है, और एक उर्दू मीडियम एजुकेशन है जो कि बिल्कुल अलग दुनिया है। ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम जो कि एक अमेरिका से स्टडी है, यहाँ के जो हाईफाई स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, लम्स हैं या बाकी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर एक डिग्री आपको लाखों में मिलती है, तो वहाँ की कुछ अच्छी क्रीम निकल आती है। बाकी जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो अभी भी 30 साल पुरानी एजुकेशन, आउटडेटेड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो वो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो मतलब बिलीव करते हैं केस स्टडीज़ के ऊपर, वो प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं। यही वजह है कि उनकी इकॉनमी हमसे बहुत आगे है। सबसे पहले तो एजुकेशन के बारे में मैं नेल्सन मंडेला की कोटेशन शेयर करूंगा। ही वंस सेड एंड हियर आई एम कोटिंग, एजुकेशन इज़ ओनली वेपन विच कैन बी यूज्ड टू चेंज दिस वर्ल्ड। तो तालीम ही वो वाहिद हथियार है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दुनिया को तब्दील करने के, तब्दील कर सकते हैं, यानी कि चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। एग्जैक्टली। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, एजुकेशन इज़ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग सो रैपिडली दैट विदाउट प्रीरेक्विजिट एडवांस इन एजुकेशन नॉट ओनली शैल वी बी लेफ्ट बिहाइंड फ्राम अदर्स बट मे बी वाइप्ड आउट ऑल टुगेदर। कि तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि अगर हमने तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त ना की तो ये नहीं हो सकता कि हम ना सिर्फ पीछे रह जाएंगे बल्कि हो सकता है कि हम सफ़ाई हस्ती से मिट जाएं। तो आपने एजुकेशन वर्सेस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम की बात की है, तो उसकी तरफ मैं आता हूँ। उससे पहले मैं बात ये करता हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं पूरी दुनिया के लिए, उसमें चौथे नंबर पर जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो एजुकेशन नहीं है, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। वो एजुकेशन नहीं है जिस तरह हम कहते हैं लिटरेसी की बात करते हैं, तो दुनिया में क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है। हमारे यहाँ किसकी बात होती है? जस्ट एजुकेशन की होती है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, UNO की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आप देखें आपका प्राइमरी सेक्टर जो है, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात करता हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशन के गोल्स की बात कर रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो 50 साल पूरी दुनिया से पीछे है। 50 साल पीछे हैं हम। और सेकेंडरी सिस्टम में आप देखें आप 60 साल दुनिया से पीछे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, करिकुलम में आप इतना बैकवर्ड हैं। आप देखिए आपके यहाँ क्यों डॉक्टर पैदा नहीं होते, बड़े इंजीनियर क्यों पैदा नहीं होते। आप IT सेक्टर में देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। आप IT सेक्टर में देखें, आप शौकत तरीन की डिबेट सुने कि इंडिया ने ग्रो अप किया कहाँ से। उनकी IT एक्सपोर्ट $1 बिलियन थी आई थिंक, फिर वो $100 बिलियन तक चले गए। कैसे यार? गूगल के CEO देखें कौन है, इंडिया ने। याहू पे देखें कौन है, वो लीड कर रहे हैं। वाई रिसेंटली यूट्यूब के भी जो है CEO जो है वो इंडियन है, नील मोहन। बिल्कुल। तो और IT सेक्टर में, ऐप इंडस्ट्री में बाकी जो है वो क्यों लीड कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन की सिस्टम की बात करें तो आई थिंक दैट देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ दीज टू कंट्रीज़। इंडिया आप देखें ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ड्रग्स मीन जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनकी लीड कर रही है पूरी दुनिया में, सबसे लीड पे जा रहे हैं। आपको ये जो मतलब दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, इवन फ्राम पाकिस्तान। ऑल्दो India is our, I think that there should be enmity, but there should be enmity in the sense that there should be a sense of competition, कि हमारा उनके साथ मुकाबला होना चाहिए लेकिन कंपटीशन की हद तक होना चाहिए कि जिस तरह वो IT में आगे जा रहे हैं आप IT में आगे जाएं, जिस तरह वो
फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आगे जा रहे हैं, जिस तरह वो रिसर्च की फील्ड में आगे जा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इसरो लॉन्च किया, दैट वाज अ गुड अटैम्प्ट। तो इस तरह जो उनकी टॉप 100 यूनिवर्सिटी देखें या टॉप 500 यूनिवर्सिटी देखें, हमारी तो स्टैंडिंग ही नहीं है। उसमें टेक्निकल स्किल्स हैं, उसमें आईटी स्किल्स हैं। आपने सिर्फ हमने क्या किया, हमारे ब्यूरोक्रेट तक रट्टा सिस्टम तक कोई बेनिफिट कोई नहीं फायदा हमारे। नहीं। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। आप देखें ग्रामीण बैंक के जो बानी हैं, ये डॉक्टर यूनिस, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और फर्स्ट नोबेल लॉरेट इन इकोनॉमिक्स फ्राम इस्लामिक वर्ल्ड फ्राम बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ है। और पहले इस्लामी दुनिया के नोबेल लॉरेट हैं जो इकोनॉमिक्स में जिनको मिला है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो क्या है सऊदी अरेबिया से क्या किया, जो लेबर थी उनकी बांग्लादेश की, उनको स्किल्ड पर्सन बनाया, उनको हुनर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग जलील हो रहे हैं, आप लोगों को कोई वर्थ नहीं है भाई, इस वजह से कि आप लोगों के पास स्किल्स नहीं है। उन्होंने स्किल दे के उनको वापस भेजा। इंडियन लीड कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई में, भाई कि उनके पास स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, एजुकेशन है हाई लेवल की, क्वालिटी एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट हैं। किस क्लास में स्टडी करते हैं? 7 में हूँ। 7 में हैं। तो माशाल्लाह बड़े अच्छी बात है कि आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो मेरा आज का बेसिकली स्टूडेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एजुकेशन का सवाल है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की एजुकेशन की बात की जाए, किसकी एजुकेशन ज़्यादा बेस्ट है? इंडिया। इंडिया। क्या रीज़न है? मेरे ख्याल से क्योंकि उनके जो लोग हैं ना, वो मतलब इंडिया ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अब इंडिया एक बड़ी कंट्री बन चुकी है, एक बड़ी कंट्री बन चुकी है, इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुकी है। ठीक है। तो जिसके लिए एजुकेशन के हवाले से बताइएगा। एजुकेशन ज़्यादा, ठीक है। उसके अंदर एजुकेशन को लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं। अगर वो शायद ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि अब वो ज़्यादा स्टडी को प्रमोट कर रहे हैं। और हम जो है, जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग जिन्हें हम कहते हैं ना पेंडू, उस तरह आ गया है। तो हमारे यहाँ पे स्टडी को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे इसको एक अच्छी चीज़ समझा दिया। अगर हमने किसी नेशन से आगे निकलना है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वही लोगों ने करना है, वहाँ पे इम्प्रूव कर ले लोग। जैसे अपना जो है ना, आपका जो अभी हाल है, उसको ना अपने लाइफस्टाइल को लोग चेंज कर रहे हैं। अच्छे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग इंडिया के मुकाबले एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्ट है जिसकी वजह से आज तक हम लोग अपनी एजुकेशन को इतना इम्प्रूव नहीं कर सके? देखें, ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम, मैंने इंडिया को जो देखा, मैंने खुद ट्रैवल किया इंडिया, 2-3 शहर में उनके गया था किसी काम से, फिर के भी आया हूँ। कितने अर्सा पहले गए हैं? मैं 2007 में गया था ठीक और है। 2010 में मैं गया था। ठीक है। बॉम्बे गया, मैं दिल्ली गया, मैं और भी शहरों में गया, लेकिन मैंने वहाँ ये देखा है कि उनका जो गवर्नमेंट लेवल पे एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ें, ऐसे स्कूल प्रोवाइड किए हुए हैं कि बच्चे अगर 1 घंटा या आधा घंटा ट्रैवल करके भी ट्रेन में जाती है ना, तो वो गवर्नमेंट लेवल पे ही एजुकेशन सिस्टम को हासिल कर रहे हैं। और इन इतने फैसिलिटीज़ दी गई हैं बच्चों को कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो निज़ाम आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, कितना का बड़ा डिफरेंस, कितना आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ के और यहाँ के एजुकेशन में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? देखें, बात यह है, पाकिस्तान में भी बच्चे हैं माशाल्लाह, टैलेंट है। अगर बच्चों को हम पढ़ाएं या अच्छी एक बात है उन्हें समझाएं या उन्हें उस तरफ बच्चों को लेके आएँ, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडिया से बेटर हो सकता है। लेकिन इस मौजूदा हालात में जो हमारी सिचुएशन है ना, वो माशी जो हमारी मुल्क की हालात हुए हैं ना, उसमें बच्चे पढ़ाने के बजाय लोग काम पे ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हमारा बच्चा 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये के ले आए, घर का एक सेटअप बन जाए, जो कि लम्हा फिक्री है। लम्हा फिक्री है। हमारे आने वाले बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो रहा। आप खबर टाइम नज़र आ रहा है। अगर इंडिया की आप बात करें, इंडिया की तो वैसे भी आबादी अगर पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका बिल्कुल गरीब से लो बच्चा ना हाई एजुकेशन पढ़ रहा है, वो उन्हें गवर्नमेंट लेवल की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशन। ये देखें कि अगर उनका बच्चा पढ़ा है तो तभी वो जाके किसी अच्छे लेवल पे लगे हैं। आप यूट्यूब का जो CEO है, गूगल का CEO है, ट्विटर का है, फेसबुक है, बहुत सारी जगहों पे वो मौजूद है। आप 8 का बच्चा देख लें, 6 का बच्चा देख लें, इंग्लिश में बिल्कुल टॉक करते हैं वो, बिल्कुल हर चैनल पे आके। हाँ, पाकिस्तान में जो एजुकेशन है 2 तबके में है, एक अमीर के लिए और गरीब के लिए। देखें, बात यह है, अमीर तो अफोर्ड कर लेता है अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, वो सर्वाइव कर जाता है। अगर हाँ, इस गरीब बच्चे के लिए, बेचारों के लिए मसले मसाइल है कि उनके आगे माशी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं लोगों के कि अपने बच्चों को एजुकेशन के बजाय वो काम पे ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हमारे बच्चा कमा के ले आए बस। सर देखें ना कि वो उन्होंने बेसिक्स के ऊपर काम किया है, प्रैक्टिकल किया है। हाँ जी, उनको एक आप ये देखें कि आपकी किसी भी चीज़ की किसी एक कोर्स को उठा के देखें, प्रोग्रामिंग को उठा के देखें, आप स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें, इकोनॉमिक्स को उठा के देखें, या डिफरेंट साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको उठा के देखें, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हम आज भी 90s 80s के जो है सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। नोवेल हमारे देखें, सेकेंड ईयर इंटर के स्टूडेंट हैं, वो आज भी 90s के नोवेल पढ़ रहे हैं। हमें आज लेटेस्ट दौर में क्या हो रहा है, प्रोग्रामिंग के अंदर C++
प्लस लैंग्वेजेस के अंदर कितनी एडवांस लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, हम उन्हीं पुरानी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हमने कहाँ आगे जाना है, हम सिर्फ रट्टे मार रहे हैं। सर अगर हम एजुकेशन के हवाले से जैसे मैंने बात की है, इंडियन की बात की जाए तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी में इंडियन का नाम आता है। हम जिस चैनल पे ये वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, उसका CEO भी इस टाइम इंडियन है। और अगर गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ट्विटर की बात करें, बहुत सारे ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पे इंडियंस नज़र आते हैं और पाकिस्तान का बहुत कम चांस नज़र आता है या बहुत कम ही नज़र आते हैं कि ऐसे कह सकते हैं 100 में से कोई एक नज़र आएगा। क्या वजह है कि हम लोग आज तक लैग कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों में? देखिए जी, अब जो आगे नई जनरेशन आ रही है, आपको अगर आइडिया है या नहीं, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के अंदर दुनिया में पहले नंबर पे है। एजुकेशन हमारे मुल्क की ज़ीरो है। हमें काम जो करना चाहिए, स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स कितनी भी, आप यूट्यूब पे चैनल बना के काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं काम, ठीक है। स्किल्स के ऊपर काम होगा तो हमारी यूथ आगे जाएगी डेफिनेटली। यानी कि मेन फैक्ट आता है कि हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली सोशल मीडिया का दौर है, एंटरटेनमेंट का दौर है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, IT का दौर है। जितना एडवांस हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, उतनी जल्दी हमारी मुल्क की इकॉनमी, हमारी एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। छोड़ के जाना इशू नहीं है। आप बेटर फ्यूचर के लिए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, दैट इज़ गुड थिंग। आपके क्या होते हैं, रेमिटेंसेज आते हैं, आपके मुल्क में डॉलर्स आते हैं। क्या इंडियन नहीं जा रहे? इंडिया में भी तो ब्रेन ड्रेन ज़्यादा है ना, तेज़ी से माइग्रेशन हो रही है, लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या है वो एसिड के तौर पर जा रहे हैं। आप देखिए कंसेप्ट चेंज हो गया है। जिस तरह एक कंसेप्ट था हार्ड वर्क का, अब उसकी जगह किसने ले लिया? स्मार्ट वर्क ने। इस वक्त एक वक्त था कि आपकी मैन पावर का होना बहुत ज़रूरी था, उस वक्त मिलिट्री में भी ज़रूरी था और फिज़िकल वर्क के लिए भी ज़रूरी था। अब क्या है, मैन पावर की जगह क्या ले लिया है? टेक्निकल पावर ने। एक जो हज़ारों लोग काम करते थे, वो एक बंदा एक इशारे पे कर लेता है, एक सिंगल क्लिक पे कर लेता है। तो आप क्या करेंगे पॉपुलेशन का? आप दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है और 36 बड़ा रकबे के लिहाज से एक रिसोर्स कंट्री हैं। तो आप अपनी पॉपुलेशन देखें और अपना साइज़ देखें, और तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं। और उस पॉपुलेशन को अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन ना दी, देन वी आर सिटिंग ऑन द फ्लोटिंग बम दैट कैन एक्सप्लोड एट एनी टाइम। अगर हमने अपनी मैसेज को, अपने लोगों को एजुकेट ना किया, एम्पावर ना किया, टेक्निकल एजुकेशन ना दी, साइंटिफिक एजुकेशन ना दी, जेंडर एम्पावरमेंट की तरफ ना गए, वीमेन को एम्पावर ना किया, तो हम एक चलते फिरते तैरते हुए बम की पर बैठ रहे हैं, जो कि किसी वक्त भी फट सकता है सर। और दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स सिटीजन्स। एहसन इकबाल साहब इसको कर रहे थे। मेरी हुकूमत वक्त से भी अपील है कि ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएँ जो हमारी जो यूथ है उसको एम्पावर करें, हमारे मुल्क को स्ट्रेंथन करें, हमारे लोगों को स्किल्ड दें, टेक्निकल एजुकेशन दें। एक पूरे सिर्फ एजुकेशन नहीं, once again I am going to repeat that quality education is demand of time. Without quality education this country cannot survive for a long time. जी ऐसा ही है। जो दूसरे, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे टीचर्स ने ज़्यादा स्टडी की होगी और इसलिए ज़्यादा उनका नॉलेज होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे टीचर्स ने खाली मैट्रिक किया, उसके बाद उन्होंने टीचिंग के इसमें आ गए, टीचिंग के लिए अप्लाई किया होता है और वो टीचिंग कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि ज़्यादातर जो है ना बच्चे जो वहाँ से पढ़ के आते हैं ना, अगर उनमें से किसी को अगर पुश किया जाता है ना फैमिली की तरफ से, उसको पता होता है कि उसने कुछ करना है, तो फिर वो करता भी है। लेकिन जो है ना, असल में ज़्यादातर वहाँ पे बच्चे स्कूल को जेल ही समझते हैं। ठीक है, लास्ट पर देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें, अपने जैसे नौजवान, अपने जैसे बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? बच्चों के लिए मैसेज देना चाहिए, जिससे बच्चों को लगता है कि स्कूल एक जेल है, लेकिन बच्चों को हमें एक मीनिंग बताना चाहिए कि स्कूल असल में है क्या। स्कूल असल में जेल नहीं है। स्कूल से अगर आप एजुकेशन असल में क्या है, अब आपने एजुकेशन ली, एजुकेशन लेकर एजुकेशन क्या हेल्प करेगी? आपको एक सक्सेसफुल सोसाइटी का मेंबर बनने में हेल्प करेगी। ठीक है। हाँ, और आप ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा और आप ज़्यादा एजुकेटेड होगे तो आपकी एक रिस्पेक्ट भी बनती है कि भाई ये एजुकेटेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मेरा जो बेसिकली आज का सवाल है वो है एजुकेशन के हवाले से। पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ मैं। स्टडी करती हैं, स्टूडेंट है, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में, ज़बरदस्त। आज जो मेरा टॉपिक है वो भी एक एजुकेशन के हवाले से है। तो जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो कि अगर बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से, तो किस मुल्क की एजुकेशन सबसे ज़्यादा बेहतर है? तकरीबन पाकिस्तान की बेहतर है। पाकिस्तान की बेहतर है। इंडिया से बेहतर है। इंडिया से बेहतर है। अगर लेकिन देखा जाए, इंडिया जो है इस टाइम एजुकेशन में हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी तक वही पुराना निज़ाम चल रहा है। क्या इसमें कोई चेंजिंग आनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए? क्योंकि ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, जो लेबर चाइल्ड है, उनको चाहिए कि हम उनको काम ना करवाएं, उनको स्कूलों में पढ़ाएं ताकि हाँ जी, तालीम तालीम तो हासिल करनी चाहिए ना। तालीम हासिल करनी चाहिए।
याद फोकस करें ज़्यादातर, ये बहुत ज़्यादा सिर्फ मोबाइल्स पे बच्चे लग गए, छोटे से छोटा बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है आजकल। इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की। माँ बाप की। माँ बाप की भी है, साथ ये भी है कि मोबाइल बच्चे अलाउ, मोबाइल खुद ही हाँ निकाल लेते जी, हैं। जैसे अब बाहर के मुल्क में ज़्यादातर अब ज़्यादातर फ़ोन्स नहीं अलाउ करते, वो लोग गेम्स वगैरह आउटडोर एक्टिविटीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाएं ताकि एजुकेशन की तरफ ध्यान हो सके। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।